हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल सिक्स अलायंस। सिक्स अलायंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम भारतीय संविधान की सीरीज़ के तहत है वो राज्यपाल देख रहे थे। और राज्यपाल के है वो प्रमुख प्रावधान है हमने कर लिए थे बेसिकली। और आज हम देखेंगे कि राज्यपाल की है वो पावर क्या क्या है, नहीं शक्तियाँ क्या क्या है, और उसमें कार्यपालिका शक्तियाँ क्या है, वित्तीय शक्तियाँ क्या है, विधायी शक्तियाँ क्या है, अध्यादेश कैसे जारी करता है, और आपातकालीन में क्या शक्तियाँ है, और सब विवेकीय शक्तियाँ हैं। ये भिन्न भिन्न प्रकार की है वो शक्तियाँ इनमें है। और होपफुली पिछले सारे लेक्चर आपको पसंद आ रहे होंगे, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग है वो देख रहे थे भाग 6, और भाग 6 के तहत है हमने राज्य सरकार देख रहे हैं। राज्य सरकार में हमने वो सबसे पहले कार्यपालिका स्टार्ट की थी, कार्यपालिका। और कार्यपालिका में है वो हम राज्यपाल देख रहे थे, ठीक है। और राज्यपाल संबंधित प्रावधान है वो एक आर्टिकल 153 में है वो लिखित किए गए। और आज हम बात करेंगे कार्यपालिका, इसकी कार्यपालिका शक्तियाँ कौन कौन सी है। कार्यपालिका शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ में सबसे पहले देखा जाए तो बात ये करने की, जैसे राष्ट्रपति है वो भारत के में प्रधान होता है, संवैधानिक प्रधान। और तो राज्य का संवैधानिक प्रधान है वो राज्यपाल होते हैं। और समस्त कार्य है वो राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, इसी के नाम पर सारे कार्य, ठीक है, इन्हीं के नाम पर है वो सारे कार्य होते हैं। यानी राज्य का संवैधानिक प्रमुख, यानी संवैधानिक प्रमुख जैसे वहाँ पे राष्ट्रपति सेंट्रल में, और वास्तविक वहाँ पे पीएम है। तो वैसे यहाँ पे वास्तविक की अगर बात की जाए तो सीएम हो जाएगा, लेकिन संवैधानिक प्रमुख की बात की जाए तो राज्यपाल होंगे, ठीक है। अब कार्यपालिका शक्ति में सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 154, ठीक है। आर्टिकल 154 बेसिक हमने पहले ही पढ़ लिया है। इसमें ये लिखा गया है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी, राज्यपाल में निहित होगी। यानी जितनी भी, जैसे हमने संघ में पढ़ा था कि वहाँ की समस्त शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होगी, संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ। और यहाँ पे राज्य की संघ जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल में निहित होती है, ठीक है। और इसके बाद में ये होता है कि जो जितने भी कार्य किए जाते हैं वो इन्हीं के नाम पर है वो किए जाते हैं, जो भी, क्योंकि ये यहाँ पे स्टेट के है वो संवैधानिक प्रमुख होते हैं, और समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल पे निहित होती है। ये आर्टिकल 154 के तहत है। उसके बाद देखेंगे बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है आर्टिकल 164, ठीक है। आर्टिकल 164 के तहत है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, ठीक है। और इसमें सीएम की सलाह पर, ठीक है, सीएम की सलाह पर की जाती है। और जितने भी मंत्री हैं वो पद धारण करेंगे, पद यहाँ पे है वो प्रसाद पर्यंत होगा, प्रसाद पर्यंत, ठीक है। मतलब ये राज्यपाल के है वो प्रत्येक मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति 164 के तहत, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, लेकिन वो राज्यपाल की वहाँ पे मर्जी नहीं चलेगी। वो जैसा सीएम जिन मंत्रियों की है वो सलाह देंगे उन्हीं को है वो मंत्री नियुक्त किया जाएगा। और ये है पद की बात की जाए तो प्रसाद पर्यंत, यदि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है वो मंत्री वगैरह अपने पद धारण करते हैं, ठीक है। उसके बाद में एक आर्टिकल है आर्टिकल 167, यहाँ पे है वो कर्तव्य की बात की गई, ठीक है। तो इसमें ये होगा कि मान लो ये राज्यपाल है, और राज्यपाल को सूचना है वो सीएम से मांगते हैं, सूचना सीएम से। तो ये सीएम है और राज्यपाल को जो सूचना देगा वो आर्टिकल 167 के है वो तहत आएगी, ठीक है।
167 यानी राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री से है वो सूचना मांगना और मुख्यमंत्री द्वारा वो सूचना देना, ये आर्टिकल 167 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है। और अगर 165 में 164 हो गया, 167 और एक 166 देख लेते हैं। इसमें ये लिखा गया कि जो समस्त कार्य यानी राज्य सरकार के कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। ठीक है, राज्यपाल के नाम से है वो किए जाएंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, राज्य सरकार के जो कार्य है वो राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे, ये 166 में कहा गया है। और 167 में हमने देखा था कि कर्तव्य है, राज्यपाल कोई भी जानकारी है वो सीएम से सूचना मांग सकता है और सीएम द्वारा सूचना है वो राज्यपाल को देना आर्टिकल 167 के तहत आता है। उसके बाद 164 और 164 में बात की जाए तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना और अन्य मंत्रियों की है वो नियुक्ति करना। तो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाती है, न कि राज्यपाल अपनी मनमर्जी या अपने स्वविवेक से करता है। और जो मंत्री है वो पद धारण करते हैं वो राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। इसके पहले हमने देखा 154, जिसमें यह कहा गया था कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। जैसे संघ की कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होती, उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है। और उसके बाद पहले हमने देखा था कि यह है वो राज्य का संवैधानिक पद होता है। ठीक है, संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, 166 हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जो कुछ अधिकारियों की है वो नियुक्ति करना, अधिकारियों की नियुक्ति यानी राज्यपाल द्वारा अधिकारियों की कुछ अधिकारियों की है वो नियुक्ति की जाती है। वो कौन कौन से अधिकारी हैं जो कि इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उनका लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले है वो महाधिवक्ता। महाधिवक्ता, तो महाधिवक्ता की है वो नियुक्ति आर्टिकल 165 के तहत की जाती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। हमने पहले महान्यायवादी पढ़ा था जो कि आर्टिकल 76 के तहत है वो, उसकी नियुक्ति है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। उसके बाद में जैसे राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति। ठीक है, पहला हो गया महाधिवक्ता, महाधिवक्ता आर्टिकल 165 के तहत। ठीक है। और उसके बाद में राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। अब यहाँ पे एक चीज़ है वो स्टार लगा के लिखना है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल। ठीक है, तो ये पॉइंट है वो यहाँ क्लियर होना चाहिए। मैं इसको वापस कर देता एक बार। ठीक है, कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है। जैसे हमने ये देखा था कि नियुक्ति है अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु इन्हें जब हटाने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है, न कि राज्यपाल। यहाँ पे है वो कन्फ्यूजन क्वेश्चन कर सकता है कि वो है वो राज्यपाल इस आर्टिकल के तहत तो इनको हटाएगा, ये तो वो चीज़ इसमें है वो ध्यान रखनी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार वो क्वेश्चन सीधे एग्जाम आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं किसकी नियुक्ति, तो राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति, अध्यक्ष व सदस्य।
उसके बाद देखते हैं कि जो राज्य स्तरीय जो विश्वविद्यालय होते हैं, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति हैं, कुलाधिपति, ठीक है, कुलाधिपति, तो ये है वो राज्यपाल होते हैं, ठीक है। लेकिन ये एक चीज़ का है ध्यान रखना, उपकुलाधिपति इनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल करते हैं, ठीक है। राज्यपाल नियुक्त करते हैं, ठीक है। राज्यपाल द्वारा है इनकी नियुक्ति की जाती है उपकुलाधिपति की, ठीक है। और कुलाधिपति होते हैं वो राज्यपाल खोल होते हैं, लेकिन उपकुलाधिपति होते हैं उनकी नियुक्ति है वो राज्यपाल द्वारा की जाती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य स्तरीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति राज्यपाल फिक्स होते हैं, ठीक है। लेकिन उपकुलाधिपति की बात की जाए तो राज्यपाल द्वारा है वो नियुक्ति की जाती है, इस चीज़ को है वो ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में है एक चीज़ इसकी इनकी और बच जाती है राज्यपाल की, जब है वो हाई कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सिफारिश देना, राष्ट्रपति को सिफारिश देना, ये चीज़ भी है इसी के तहत है, ठीक है। हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की जब नियुक्ति की जाती है तब राष्ट्रपति के द्वारा है वो परामर्श दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं कि कुछ और इम्पोर्टेंट है, एक चीज़ हम देख लेते हैं बीच में, ये होगी कार्यपालिका शक्तियाँ। और इसके बाद में देखते हैं अध्यादेश कैसे जारी करता है राज्यपाल द्वारा। तो आर्टिकल 213, आर्टिकल 213 के तहत है वो अध्यादेश जारी किया जाता है राज्यपाल द्वारा। तो एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्वारा है आर्टिकल 123 के तहत है वो अध्यादेश जारी किया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आर्टिकल 123 तो है राष्ट्रपति और आर्टिकल 213 तो इसमें आ जाएगा राज्यपाल द्वारा है वो इसको जारी किया जाता है, ठीक है। इसमें ये होता है कि विधानमंडल में जैसे कई जगह एक सदनीय या जो बहुसदनीय, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि जहाँ पे एक सदन कोई सत्र में ना हो, सत्र में ना होने पर, सत्र में ना होने पर अध्यादेश लाया जाता है, ठीक है। और इसमें ये होता है कि कुछ अध्यादेश जारी करने में यहाँ पे है वो जैसे मान लो अध्यादेश जारी किया जाता है राज्य सूची में, तब तो ठीक है, ठीक है। लेकिन कुछ अनुसूची जैसे समवर्ती में और वो राष्ट्रीय महत्व का हो या अन्य विशेष महत्व का हो, तब है वो प्रेसिडेंट से यानी राष्ट्रपति से वो अनुमति लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी, यानी आप सीधा आदेश जारी नहीं कर सकते, राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि जो अध्यादेश आया, मान लो कि अध्यादेश, अब अध्यादेश में ये चीज़ है जैसे जो अध्यादेश यानी बिल में रह गया वो जैसे कोई कानून होता है विधानमंडल का, उसके बराबर वर्क करेगा, ठीक है, कानून के बराबर होगा। अध्यादेश में जो चीज़ है वो राज्य विधानमंडल अगर कोई कानून बनाती है तो उसके जितना का जितना है, ठीक है। तो ये चीज़ है। और जब मान लो अध्यादेश हो गया और जब सत्र में आ गई संसद, जैसे संसद में होता है वैसे ही विधानमंडल में अगर सत्र में आ जाते हैं सदन, तो उसके बाद में ये होता है कि 6 सप्ताह के अंदर है वो इसको पुनः रखा जाता है। उससे ज़्यादा अगर कोई आगे प्रस्ताव अस्वीकार हो जाता है, पारित नहीं हो जाता है, तो वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का है वो ध्यान रखना है। और ये है वो प्रमुख हमने आवश्यकता देख ली थी। और सबसे पहले हमने वो स्टार्ट किया था कि आर्टिकल 154 के तहत, तो 154 के तहत है वो राज्य की जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं वो राज्यपाल के तहत रहेगी,
राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ, ठीक है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ किसमें निहित होगी? राज्यपाल में, ठीक है। तो ये देखा था समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में। और 164 के तहत है वो सीएम और अदर की नियुक्ति, सीएम और अदर मिनिस्टर्स की नियुक्ति, ठीक है, आर्टिकल 164 में। और उसके बाद हमने देखा था कि प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति, प्रमुख पदाधिकारियों की नियुक्ति। और उसके बाद हमने देखा था आर्टिकल 166 में जो है वो राज्यपाल के नाम पर कार्य, राज्यपाल के नाम से कार्य, ठीक है, ये हमने देखा था आर्टिकल 166 के तहत। और ये बेसिकली है वो राज्यपाल की प्रमुख कार्यपालिका शक्तियाँ देखी हमने, ठीक है। और आगे के लेक्चर में हम अन्य शक्तियों के वो कंटिन्यू रखेंगे। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और यूट्यूब चैनल शिक्षा अलायंस। और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।